हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। जनवरी के एग्जाम को टारगेट करते हुए जिसमें एईडीओ और एसआई दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हम लोग क्या कर रहे हैं ये आपके साथ शेयर कर देते हैं और आपको क्या करना है इस पे भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी जो एईडीओ का बैच चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट क्लासेस पूरी हो चुकी है। हम लोग एडवांस लेवल पे कुछ क्लासेस करंट अफेयर्स आदि अवेलेबल करवा रहे हैं। नए कुछ नोट्स अपडेट किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये तो हुआ एईडीओ को लेकर। और साथ में पीवाईक्यू का जो सेशन है वो कंटिन्यू 8 PM से चल रहा है। ऐप पे जाएंगे आप चेक कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने एक नया चीज ऐड कर दिया है, 9:30 की क्लास को भी अपने एईडीओ के प्रतिज्ञा बैच में ऐड कर दिया है। और 9:30 का जो क्लास है वो क्विक रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लास है। जिस सेक्शन में कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और बहुत तेजी से पूरे सब्जेक्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। वो अच्छा खासा हमारा स्पीड होगा और नोट्स भी आपको दिया जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि 5 या 6 क्लास में एक सब्जेक्ट हम लोग समाप्त करें और उसी तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एईडीओ को लेकर और एसआई को लेकर हमारा अप्रोच चल रहा है। अब सवाल है आपको अभी क्या करना है। देखिए, आप अगर हमारे कोर्स के साथ जुड़े हैं तो आपको पीवाईक्यू का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू आप लोगों को नोट्स में भी दे रहे हैं और क्लासेस भी दे रहे हैं। नोट्स आप लोगों को सफिशियंट दिया हुआ है जिससे एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। रिवीजन करवा रहे हैं तो जो आप रिवीजन कर रहे हो वो आपका हमारे साथ बहुत तेज हो जाएगा और उस रिवीजन के दौरान जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दे रहे हैं। पीवाईक्यू सेशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन से कैसे ऑप्शन बनता है, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो सब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो हुआ। अब यहाँ पे एईडीओ को लेकर 45 डेज हम ये मान के चलते हैं हमारे हाथों में। अभी हमारे पास 45 डेज है। इन्हीं 45 डेज के अंदर हमें एईडीओ का एग्जाम निकालना है और अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है आप क्रैक करोगे। इसके लिए करना ये है कि आपको थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है कि हम किस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, किस सेक्शन को इतने दिनों में अगर कर लेंगे तो वो तैयार हो जाएगा, और कौन सा वो भी सेक्शन है जिसके अंदर हम बहुत एफर्ट डालेंगे तब भी हो सकता है वो उस तरह से तैयार ना हो। जो तैयार होने वाला है यानी जो आपने तैयार कर लिया है तो उसको तो आप रिवीजन में डाल दो। दूसरा जो तैयार हो सकता है और उस पर आप एक कमांड क्रिएट कर सकते, कमांड आपका बन सकता है, तो जिस पे कमांड हो सकता है उस पे पूरा जान लगा दो, पूरा जान लगा दो। जैसे मैथ ठीक कर सकते हो लगा दो, मैथ नहीं कर सकते हो रीजनिंग में कर सकते हो, रीजनिंग में जान लगा दो। जीएस में तो लगाना ही, वहां तो कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। अब रहा मैथ ही रीजनिंग ना, तो रीजनिंग में जान लगा दीजिए। और अब दोनों में से किसी एक में आप कर सकते हो और दूसरे में नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट में लेकर चलो। समझ में आ रहा है? उसको सपोर्ट में लेके चलिए। इन 45 डेज में सब पे मास्टर नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोगों ने क्लासेस के दौरान आप जाके देखोगे टॉपिक वाइज हमने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं छोटे छोटे क्लासेस में। वो इसलिए कराया गया कि उस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख लें विथ कॉन्सेप्ट। तो वो जब आप सीख लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। अब आपके पास वो सारी चीजें हैं तो आप उस पर काम कीजिए। अदरवाइज जो प्रतिज्ञा बैच है उसके साथ अगर जुड़ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएगी। चूंकि एग्जाम नजदीक है, हम लोग लाइव वहां पे हर रोज मिलते हैं, तो एग्जाम नजदीक है, लाइव हमेशा मिलते हैं, तो उसके कारण ये है कि आपकी जो तैयारी है वो स्मूथ हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जो दिक्कत है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो। तो कोशिश ये करना है कि अपनी तैयारी में जो सबसे मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत कीजिए, जो थोड़ा कमजोर है उसको मजबूत कर लीजिए, और जो लगता है कि भाई हमसे हो ही नहीं पाएगा उसको सपोर्ट में रखना है। उसको इतना उस पर हम काम करें कि जो आसान सेक्शन है उसका वो तो हम कर ही लें। तो ये सब अगर अभी करते हैं तो इन 45 डेज में हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे करके ही सही अपने कदम को बढ़ाते रहिए। कदम बढ़ता रहेगा तो सफलता मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन मिल जाएगी।